एक तो ना भाई मैं अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इनके घर में भाई कंस्ट्रक्शन बंद ही नहीं होती। एक काम ख़त्म होता है, ये दूसरा शुरू करा देते हैं। और 1-2 महीने की बात नहीं है भाई, ये सालों से चल रहा है। अब मैं ना अपनी जो ट्रिप है, जो मेरी हाईरॉक्स है, उसको लेके बहुत ज़्यादा डाइसी हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे को जाना है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ भाई। मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ, मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए भाई। एज सच तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वहाँ पे, पर जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है मेरी और फटती जा रही है। और मैंने होटल्स अभी तक बुक नहीं कराए हैं, फ़्लाइट मैंने बुक करा दी है, और फ़्लाइट कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। और कैंसिल हो सकती है पर रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और होटल मैंने नहीं कराए जानबूझ के, मगर जब डेट पास आ जाएगी ना, बिल्कुल जब होटल कराऊंगा मैं। आज 13th हो गई, 20th को मेरे को निकलना है, और मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कपड़े वपड़े भाई पूरे ख़रीद लिए हैं मैंने। बाकी देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो ये प्लान है कि भाई मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं भाई। और अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, इंटरनेशनल पहली ट्रिप है मेरी। और इस ग्लास में मैं क्रीटीन पी रहा हूँ, नया शोर आता है भाई हर बार। और इस ग्लास में मैं क्रीटीन पी रहा हूँ भाई, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, क्रिया फिज, जो न्यूट्रावे ने अभी अभी लॉन्च करा है। कोड गोपी यूज़ कर लेना, खरीदो तो बेस्ट प्रोडक्ट लगा मेरे को न्यूट्रावे का। और मैं क्या क्या ख़रीद के लाया हूँ वो दिखा देता हूँ। ज़्यादा नहीं लाया, 2-3 चीज़ें ही लाया हूँ मैं। पहली चीज़ तो सबसे ऊपर रखी है, जो है जीन्स। दूसरी और तीसरी चीज़ ये रही 2 शर्ट्स। अब मैं पता है सालों से क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ ना, या तो मैं टी शर्ट उठा के लाता हूँ, या तो मैं पजामा उठा के लाता हूँ, या मैं जॉगर्स उठा के लाता हूँ, यही सब उठा के लाता हूँ। मतलब जिम के आसपास के कपड़े उठा के लाता हूँ, जो मैं डेली वेयर में पहन सकूँ। मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं उठा के लाता जो मैं कभी कभी पहनूँ, बाहर जाऊँ तो पहनूँ। इसलिए इस बार जब मैं कपड़े खरीदने गया तो मैंने सोच लिया था भाई, टी शर्ट और पजामा जितनी मर्जी पसंद आ जाए मेरे को उठानी नहीं है। उसके अलावा बाकी चीज़ें खरीदूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं बाहर जाने वाले कपड़े। और इसलिए जब मैं अब बाहर गया ना शॉपिंग करने, तो मैं 2 शर्ट लेके आया, जो मेरे पास एक भी नहीं। शर्ट मेरे पास भाई लिटरली एक भी नहीं है। ये वाली शर्ट लेके आया मैं, यूनिक्लो से लाया हूँ मैं। ये देखो यहाँ लिखा होगा, साइज़ है ये स्मॉल, क्योंकि मैं स्मॉल हूँ। और एक और शर्ट लेके आया, ये मैंने यूनिक्लो से नहीं ली, और इसके ऊपर बड़ी सी सेफ्टी पिन बनी हुई है, ये भी स्मॉल साइज़ है। और एक चीज़ और लाया, वो नीचे गिर दी मैंने। एक चीज़ और लेके आया मैं, ये भी यूनिक्लो से लाया हूँ मैं। 29 वेस्ट का साइज़ है, और ये मेरे को कम कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 29 भी नहीं आती, 28 भी नहीं आती, और नीचे से भी लेंथ कटवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आया। एक और चीज़ लेके आया था, वो दिखाता हूँ। यहाँ सारे मेरे मेकअप का सामान रखा रहता है। मेकअप का तो क्या है, ये लोशन है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। ये मैं हेयर क्रीम है जो लगाता हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। और ये ऑयल है जो मैं लगाता हूँ ऑलमोस्ट डेली, आर्गन ऑयल, ये मैंने दिखाया था, ये भी मैं बालों में लगाता हूँ। और ख़रीद के जो मैं लेके आया था वो है ये ज़ारा का टबैको कलेक्शन का परफ्यूम। भाई बहुत सेक्सी है ये। और ये मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। सेरावी का रेटिनॉल सिरम है भाई, बेस्ट रेटिनॉल सिरम है जो मैंने यूज़ करा आज तक है। मैं रेटिनॉल इससे पहले यूज़ कर रहा था मिनिमलिस्ट की शायद, पर वो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, उसने इतना असर भी नहीं करा। काफ़ी टाइम हो गया था यूज़ करते हुए, पर भाई ये A1 चीज़ है भाई, A1। अब इसमें 2-3 चीज़ें रह गई हैं जो कोई ना कोई मेरे से पूछ ही लेगा, इसलिए बता ही देता हूँ मैं। ये है भाई मिनॉक्सिडिल, जो मैं अपनी बियर्ड में लगाता हूँ, ये देखो। और ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिससे मैं अपना डर्मा रोलर साफ़ करता हूँ। डर्मा रोलर मैं हफ्ते में 1 बार यूज़ करता हूँ। और ये अंडर आई क्रीम है जो मैंने यूज़ करनी बंद कर दी है। और ये है भाई नेचुरल ग्लो, निविया का, मतलब ये अंडर आर्म रोल ऑन डिओडरेंट है, अंडर आर्म्स पे लगाने के लिए, ताकि बदबू ना आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिओडरेंट परफ्यूम वगैरह यूज़ करा करो। जिम में वर्कआउट करते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई मेरे साइड में आता है और बदबू मार रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, इसलिए भाई डिओड्रेंट ज़रूर यूज़ करा करो। अब मेरे को फ़िटनेस के अराउंड कंटेंट बनाते हुए ना बहुत टाइम हो चुका है भाई। और पहले मैंने यूट्यूब शुरू करा था, उसके बाद मैंने इंस्टा शुरू करा था, और दोनों पे मैं फ़िटनेस रिलेटेड कंटेंट ही डालता हूँ। पर अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी बाकी की लाइफ भी दिखाया करूँगा, बाकी की चीज़ें भी दिखाया करूँगा। जैसे अभी मैं ये खरीद के लाया, ये मैंने ये दिखा दिया, और मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ वो दिखा दिया। मेरे को लगता है कि सिर्फ जिम देख देख के ना लोग बोर हो चुके हैं, और कितनी ही इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, सैचुरेटेड हो चुकी है भाई ये पूरी चीज़ फ़िटनेस को लेकर। इसलिए मैं बाकी की चीज़ें भी अब इंक्लूड कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को भी देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। मेरे टेलर का फ़ोन आ चुका है भाई, जिससे मेरे को अभी ये पैंट ठीक कराने जाना है। हेलो। हाँ भैया, आ रहे हो क्या? आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट दे दो मेरे को। 10 मिनट में? 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। हाँ। ओके ओके। मैं अपने मोस्टली कपड़े भाई कस्टमाइज़ करवा के पहनता हूँ, ख़रीदता हूँ, उसके बाद अपने हिसाब से फ़िट करवाता हूँ, उसकी लेंथ, उसकी वेस्ट साइज़, मतलब सब कुछ उसके बाद ही पहनता हूँ मैं। और ये जो मैं जीन्स लेके आया हूँ और एक पुरानी टी शर्ट पड़ी है मेरे पास, वो दोनों मेरे को नीचे से कटवाने जाना है, तो अभी मैं यही करवाने जा रहा हूँ। और मैंने एक टेलर ढूंढ रखा है भाई, वो इतना बढ़िया काम करता है, इतना तसल्ली से काम करता है ना, मैं उसको दे देता हूँ और वो ठीक करके दे देता है पूरा। भाई परफेक्ट फिट होना ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
2 जीन्स है और एक टी शर्ट है। अब ये वाली जो जीन्स है ना, ये वाली इसके साइज़ की करनी है। ये आप ही ने करी थी, नीचे से काटनी है। और ये देखो आपने यहाँ से कमर कम कर रखी है ना, इसकी भी इतनी ही करनी है। नीचे से जैसे काट रखी है ना ऐसे करके, ये वाली ऐसे ही करनी है। और ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये मैंने आपसे ही कटवाई थी, ठीक है। और एक और वाइट कलर की टी शर्ट होगी, देखना। ये नीचे से मैंने कटवाई थी ना जितनी, उतनी ही ये भी करनी है। मैंने किसी और से कटवाई, उसने डर के मारे ज़्यादा काटी नहीं, क्योंकि मैं छोटी पहनता हूँ, तो उसने कम काट दी। मेरे को ज़्यादा कटवानी थी, तो आप वैसे कर देना। ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं बस। इसकी नाप की कर दूं? पहले टी शर्ट कर दो, जीन्स तो मेरे को चाहे आप शाम को भी दे देना। टी शर्ट कर दो अभी, बाकी सब ठीक है, बस नीचे से काट दो। उन्होंने डर के मारे काटी नहीं। यार इधर किसी उसके थ्री पकड़ से करना। हाँ। अब कायगर तो पीछे हाथ हाथ अड़ा देते हैं। अरे किसी उसकी थ्री हो गई यार। ये वो वाली टी शर्ट है भाई, जो मेरे से सब पूछते रहते हैं कहाँ से ली, कहाँ से ली। ये भी यूनिक्लो से ली, और सारी नीचे से कटवा देता हूँ मैं। दोनों सेम टी शर्ट है। अब देखना, टी शर्ट एकदम परफेक्ट लेंथ की होगी। ये देखो इन दोनों की ना, इन दोनों में कलर डिफरेंस देखो भाई। फिर से आ रही चल गई भाई सामने। ये वाली पुरानी हो चुकी है, ये वाली मैंने बाद में ख़रीदी थी। और इसका कलर देखो, इसका कलर देखो। इतना ज़्यादा पहनता हूँ मैं इस टी शर्ट को। अब ये वाली पहन के दिखाता हूँ भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्रॉप्ड लेंथ की टी शर्ट। ये देखो, ये क्रॉप्ड टी शर्ट बन गई अब, परफेक्ट फिट। और ये लंबी लंबी होती है ना, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, कॉमन सी टी शर्ट लगती, क्योंकि भाई वाइट टी शर्ट है, इसमें क्या ही फैशन है। पर थोड़ी सी कटवा दो, फैशन बन जाता है। और मैं सारी टी शर्ट अपनी ऑलमोस्ट भाई कटवा के ऐसे लंडूरी से करके पहनता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ही पहनना पसंद है। और मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि टी शर्ट कहाँ से ली। प्लेन सिंपल वाइट टी शर्ट है, बस वो कटवा दी इसलिए थोड़ी डिफरेंट लग रही है। बाकी भाई गेंस चेक कर लो, देखो कोर कितना ज़्यादा श्रेडेड लग रहा है। कल मैंने हायरॉक्स करा था और मैंने उतना ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि कल मेरे को भूख ही नहीं लगी, थोड़ा सा खा के मैं सो गया था। इसलिए आज मैं ज़्यादा कार्ब्स खाऊंगा, ताकि ये जो फ्लैट लग रहा हूँ अभी मैं, ये ठीक हो जाए। और आज मेरा आर्म्स और शोल्डर वर्कआउट है। यूजुअली मैं अपने हायरॉक्स के साथ आर्म्स ट्रेन कर लेता हूँ, और अपर बॉडी वाले दिन मैं शोल्डर ट्रेन कर लेता हूँ। पर मैंने शोल्डर उस दिन ट्रेन नहीं करे अपर बॉडी डे वाले दिन। और कल मैंने हायरॉक्स का पूरा सर्किट करा, 8 एक्सरसाइजेज और बीच में 8 बार भागना। इसलिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची थी और कुछ करने की, इसलिए मैंने सब कुछ स्किप कर दिया। अगले दिन मतलब आज मैं अपने शोल्डर्स और आर्म्स ट्रेन करूँगा। 3 बज चुके हैं और मेरी मील 2 का भी टाइम हो चुका है। आज मेरे को कार्ब ज़्यादा खाने, और घर पे राजमा चावल बने हैं, इसलिए मैं राजमा चावल खा रहा हूँ मील 2 में। यूजुअली मैं मील 2 में भाई ओट्स खाता हूँ, वॉलनट्स डाल के, हनी डाल के। पर आज मैं वो नहीं खा रहा, क्योंकि राजमा चावल बने हैं घर पे, और राजमा चावल को तो मैं कभी मना नहीं करता, चाहे मैं कितनी ही डाइट पे हूँ। अगर राजमा चावल बने तो वो मैं खाऊंगा। और जो मेरे ओट्स वाली मील है वो मैं रात को खा लूँगा, क्योंकि रात को मैं घर का खाना खाता हूँ, दिन में मैं अपनी डाइट लेता हूँ। तो आज मैंने दिन में घर का खाना खा लिया, रात को अपनी डाइट ले लूँगा। शोल्डर और आर्म्स अगर मेरे को अलग दिन ट्रेन करने पड़ जाए ना, तो मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। सबसे ज़्यादा बोरिंग मसल ग्रुप लगता है मेरे को। अगर चेस्ट के साथ ट्राइसेप कर रहा हूँ, बैक के साथ बाइसेप कर रहा हूँ, और चेस्ट के साथ ही शोल्डर कर रहा हूँ, तो मैं कर लेता हूँ आराम से। पर अलग से बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, तो मजबूरी है ट्रेन करना। आज पहली एक्सरसाइज थी, पहला सेट हो गया 17.5 किलो से लेटरल रेज, 2 सेट और करूँगा। उसके बाद 2 सेट फ्रंट रेजेस के, शोल्डर ख़त्म, फिर आर्म्स। अगर मैं शोल्डर्स को अपने अलग से ट्रेन करता हूँ ना, जैसे बैक के साथ कर लिए या चेस्ट के साथ कर लिए, तो मेरे को इतना पेन फील नहीं होता। पर अगर मैं अलग से ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे को लेफ्ट वाले शोल्डर में दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। पर आज सरप्राइजिंगली वो मेरे को फील नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। अभी मैंने पहला सेट लगाया, हल्का सा भी दर्द नहीं हुआ भाई, सही जाएगा आज का वर्कआउट। और अगर मैं अपने कंधे के दर्द का अपडेट दूं तो अभी भी मैं प्रेस मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेटरल रेज में कम दर्द के साथ कर पा रहा हूँ, और क्या बोलते हैं
फ्लैट डंबल प्रेस में भी मेरे को दर्द होता था, उसमें भी कम हो गया। मतलब जिन एक्सरसाइजेज में मेरे को कम दर्द होता था अब उनमें और ज़्यादा कम दर्द होता है, और जिस एक्सरसाइज में मेरे को ज़्यादा दर्द होता था उनमें भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है दर्द। तो धीरे धीरे मेरा शोल्डर हील हो रहा है। अब जब कम्प्लीटली हील हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं जो ज़्यादा दर्द वाली एक्सरसाइजेज हैं वो करना शुरू करूँगा, जैसे कि शोल्डर प्रेस और लेटरल रेज मशीन पर। अभी तो भाई डंबल से ही मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है, तो डंबल से ही कर रहा हूँ मैं। लास्ट सेट है मेरा बाय द वे, लेट्स गो भाई। अब लेटरल रेस के साथ पता है क्या सीन है, अभी में भी मैं इसके ना 2-3 सेट और लगा सकता हूँ। 3 सेट मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब मेरे ना शोल्डर इतनी जल्दी थकते नहीं है, और मैं रेस्ट भी लेटरल रेस करते हुए सेट के बीच में बहुत कम लेता हूँ। अब बारी है नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा फुद्दू और सबसे ज़्यादा बोरिंग एक्सरसाइज की, पर मेरे को करनी पड़ रही है क्योंकि कंधे में दर्द है। फ्रंट रेजेस यूजुअली मैं डंबल से करता हूँ, पर आज मैंने बारबेल से ट्राई करके देखी तो ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आज बारबेल से करूँगा। अगर मैं डंबल से करता तो मैं 10 किलो एक हाथ में लेता, तो मैंने इसलिए 20 किलो की बार उठा ली। बहुत फुद्दू एक्सरसाइज लगती है भाई मेरे को। अगर आपका कंधा ठीक है और आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो तो मत करना भाई, फ्रंट डेल्ट को अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती, पर मेरे को करने पड़ रहे हैं। ओ फ्रंट रेसेस करते हुए ना एकदम से एनर्जी खत्म हो जाती है। 12 बहुत स्मूथ लग रहे होंगे और 13वां आएगा ही नहीं। मैंने पता है बाइसेप्स के लिए ना इतनी सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कर ली, लेट के, बैठ के, उल्टा लटक के, सारी कर ली भाई, पर मेरे को जो सबसे बेस्ट लगी ना अब तक की वो है सीटेड डंबल कर्ल्स। भाई बेस्ट लगी है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खड़े होके करो तो मोमेंटम बन जाता है थोड़ा सा, ये सब कर लेते हैं हम, और बैठ के करते हो तो ये सब भी नहीं होता, तो परफेक्ट लगती है। एक सेट हो गया, 2 सेट और बचे हैं, उसके बाद ट्राइसेप, और मैं टोटल 5 सेट करूँगा बाइसेप के और टोटल 5 सेट करूँगा ट्राइसेप के। और भाई अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मेरे को आर्म्स को अलग से दिन देने का, अलग से ट्रेन करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। मेरे को नहीं लगता कोई सेंस बनता है इसमें, अनटिल और अनलेस या तो आपके स्किप हो गए हैं और या तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आर्म ट्रेन करना, तो आप अलग से दिन दे दो। अगर आप इसलिए सोच रहे हो कि समाउ आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी या ज़्यादा मसल बिल्ड हो जाएगी अलग से दिन देने से, आर्म्स को तो ऐसा नहीं है भाई। बाइसेप ट्राइसेप आप चेस्ट या बैक के साथ कर सकते हो, कम्प्लीटली फाइन है। मैं भी सालों से ऐसे ही करता आ रहा हूँ। मैंने बहुत कम अपने आर्म्स को अलग से ट्रेन करा है, जैसे आज स्किप हो गए या ट्रेन कर लिया तो ऐसे ही करा है, पर डेडिकेटेड प्लान में डाले नहीं है कि अलग से आर्म डे डाल दिया, वो नहीं करा मैंने। फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है डंबल कर्ल बाइसेप के लिए। अब सेकंड करने जा रहा हूँ मैं, जो हैमर कर्ल है, टेक्निकली 4 आर्म्स के लिए। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। और ना हैमर कर्ल ना मैं खड़े होके ही करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ के उठाता हूँ, सिटेड पोजीशन में करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे से वेट उतना नहीं उठ पाता। 12 किलो उठा पाता मैं, पर खड़े होके 15 उठा पाता हूँ।
और क्वालिटी बताना भाई कैसी आ रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। मेरे को कैमरा चलाने में भी पता लग रहा है। एक सेट मैंने कर लिया, एक सेट और करूँगा। हैमर गर्ल का टोटल मेरे 5 सेट हो जाएंगे बाइसेप के, उसके बाद ट्राइसेप। अब जिस तरीके से मेरे लिए डंबल कर्ल है ना, उसी तरीके से मेरे लिए ये ट्राइसेप पुश डाउन है, क्योंकि मेरे को ना इसमें दर्द नहीं होता बिल्कुल भी करते हुए। यूजुअली मैं जब भी ट्राइसेप ट्रेन करता हूँ, ओवरहेड हो या कोई और एक्सरसाइज हो, तो मेरे को ना लेफ्ट वाली एल्बो में बहुत ज़्यादा पिंचिंग सा पेन होना शुरू हो जाता है, पर इसमें नहीं होता। इसलिए मैं ऑलमोस्ट 10 सालों से ये एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा हूँ भाई। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस भी देखी है 2018-16 की, उसमें भी मैं ये कर रहा हूँ। 10 साल हो चुके ये करते हुए भाई। एक्सरसाइजेस चेंज करने की इतनी जल्दी जल्दी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर कोई एक्सरसाइज करना आपको पसंद है तो आप वो पूरे साल कह रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रोथ होगी। कोई भी एक्सरसाइज मेरे लिए सही है या नहीं, उसको चूज़ करने के लिए ना मेरे पास 2 क्राइटेरिया है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। पहला, मेरे को वो एक्सरसाइज करते हुए ना कहीं भी जॉइंट में पेन नहीं होना चाहिए। और सेकंड, मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए उस एक्सरसाइज में। माइंड मसल कनेक्शन और मसल ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे पर्सनली माइंड मसल कनेक्शन वाली एक्सरसाइजेज ज़्यादा बेटर लगती हैं। और अब मैं सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, जो फर्स्ट वाली की थोड़ी सिमिलर है, पर मैं ओवरहेड एक्सटेंशन नहीं करना चाह रहा। उस कोने में भीड़ बहुत ज़्यादा, मेरे को रिकॉर्ड भी करना है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। पुश डाउन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, डिप्स। अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा, अभी करके ही आऊँगा। और भाई इस कैमरे की बैटरी इतनी ज़्यादा ऑसम है ना। मैंने रील भी रिकॉर्ड कर ली, मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर ली, और मैं इतनी देर से कैमरा ऑन ही छोड़ रखा है मैंने। 80% बैटरी है उसकी इतनी देर में ना पुराने वाले कैमरे की ZV-E10 की कम से कम भी नहीं तो 3 बैटरी तो उड़ जाती है, और इसकी एक ही अभी 80% बची हुई है भाई। इतना सही अपग्रेड था ना। शुरू में मैं डाइस था कि मेरे को कैमरा चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस कैमरा अपग्रेड से। हम लोग ना कभी ना अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं भाई। मैंने, रुक जाओ यार, कैमरा एंगल सेट करूँगा, बहुत गंदा आ रहा है। हाँ अब ठीक है। हम लोग ना कभी ना अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। जब मैंने शुरू करा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा सिर्फ इसके लिए कि मेरे को हायरॉक्स में कम्पीट करके देखना है। मेरे लिए पर्सनली भाई प्लेन में बैठना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैंने कहाँ से शुरू करा था, कहाँ मैं आ चुका हूँ भाई। कभी तो मैं इसके अराउंड ना अपना दिमाग घुमा ही नहीं पाता भाई। कभी सोचता हूँ तो मेरा दिमाग घूम जाता भाई, क्या मतलब कहाँ से शुरू करा था, कहाँ मैं आ गया। क्रेजी भाई, दाल खा के रोटी खा के अपना प्रोटीन पूरा करता था। अब मैं कहाँ इंटरनेशनल हायरॉक्स करने जा रहा हूँ सिर्फ मजे के लिए भाई। क्रेजी। लास्ट एक्सरसाइज है मेरी। कंधों में दर्द हो रहा है यार। क्या मैं अकेला हूँ जिसको ये वाली जो नस होती है ना बाइसेप पे, इसमें दर्द होता है जब भी कोई बार डिप वाली मूवमेंट करते हैं, जैसे इसमें भी हो रहा है। और जब मैं पैरेलल बार डिप्स करता हूँ तो मेरे को उसमें भी होता है। शुरुआत के 2-3 रेप में होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म भाई मेरे वर्कआउट। एक सेट और करूँगा मैं, उसके बाद थोड़ी पोजिंग करेंगे, फिर घर चलेंगे, पोस्ट वर्कआउट मील खाएंगे जो होने वाली है ओट्स, क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा मज़े करने की सोच रहा हूँ आज अपनी कैलोरीज़ के साथ। देखते हैं बाकी। अब पोजिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ऊपर वाले की टाइमिंग पर और ऊपर वाले के प्लान्स पर कभी भी डाउट मत करना। क्योंकि भाई अगर तुम्हारा प्लान है ना 10 रुपये कमाने का, तो ऊपर वाले का प्लान है तुम्हें 100 रुपये देने का भाई। बस अपना काम करते जाओ, रिज़ल्ट की चिंता मत करो, रिज़ल्ट तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। बस अपने काम पे ध्यान दो, उसमें इंप्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। अब पोजिंग करते हैं आज, क्योंकि मेरे को यूट्यूब शूट करनी थी, इसलिए मैंने वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है। तो क्या पता फुटेज इतनी अच्छी ना आए पोजिंग करते वक्त, पर फिर भी देखते हैं कैसे है ये। मैं कितना ज़्यादा लीन हो रखा हूँ उसका अंदाज़ा आपको इसी से पता लग जाएगा। ये देखो, ये मेरे एक ना गांठ है, और ये जब मैं बहुत ज़्यादा लीन होता हूँ ना तभी दिखती है भाई। और इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने डॉक्टर को भी चेक कराया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, थंबनेल मिल गया। तगड़ा ही लीन हो रहा हो भाई। ये वाला पोज देखो।
थोड़ा दूर जाके बैक पोज मार देते हैं, कैमरा एंगल भी ऊपर करना पड़ेगा। वैसे वाइड एंगल के साथ शूट करने में मज़ा बड़ा आता है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती आ भी रहा हूँ या नहीं आ रहा। मेरे को अभी भी ना मतलब अपनी फ्रंट वाली प्रोफाइल है ना जो ये वाली और ये वाली कुछ खास पसंद नहीं है। अगर मैं ऐसे टेढ़ा खड़ा होता हूँ ना तो मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर लगती है, और यही होती है बॉडी बिल्डिंग, अपनी कमियाँ छुपाना। ये थी भाई पोजिंग भी होगी, वर्कआउट भी दिखा दिया मैंने। अब घर चलते हैं, पोस्ट वर्कआउट मिल लेते हैं, भूख लगी।